आप देख रहे हैं इसी पर आधारित नाटक फैमिली बिजनेस। और ये जो माला लिए चले आ रहे हैं ये हैं बवाली। अब आप आगे स्वयं देखिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। नाम बवाली मंत्र लेकिन बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद मैं किन शब्दों में करूं समझ में नहीं आ रहा। बस आप इतना समझ लीजिए, आप हैं तो हम हैं। एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, आप हैं तो हम हैं। ये तो आप सबके दरिया दिली का नतीजा है कि आज हमारी कंपनी LBU को नोटबंदी के बावजूद 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और आप सभी के सपोर्ट के कारण आज मैं LBU का चेयरमैन हूं, NBC का प्रेसिडेंट हूं और IBA का फाउंडर हूं और IBTC का चीफ ट्रेनर हूं। मेरी उपलब्धियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आप पधारे तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज के इस खास अवसर पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ऊंची सोच और एक लक्ष्य, आई रिपीट, ऊंची सोच और एक लक्ष्य होना जरूरी है, तभी आप किसी भी फील्ड में आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जब पहली बार मेरे पिताजी ने मुझे इस बिजनेस की बारीकियां समझाई, सच कहूं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि कहीं आदमी पागल तो नहीं हो गया। मुझे आज वो दिन अभी भी याद है जब मेरे पिताजी ने मुझसे पहली बार। देखते हैं कि जब इनके पिताजी ने पहली बार इनसे क्या कहा था। नालायक, अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अम्मा! अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कितना मारोगे बेचारे को? मार मार के तो अधमरा कर दिया, अब क्या उसकी जान लोगे? हाँ हाँ, जान ले लूंगा इसकी, अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो। आप हमारे 2 टुकड़े भी कर दोगे ना, पर भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप समझते क्या हो मुझे? मैं पढ़ा लिखा हूं, आपकी तरह अंगूठा छाप नहीं हूं। आप ये जो बोल रहे हैं ना, मैं कतई ना मानूंगा। मेरी भी कुछ सोच है, लक्ष्य है। देख रही हो कैसे चबड़ चबड़ जुबान चलावत है। अरे इस निकम्मे को बड़े छोटे का भी लिहाज नहीं रह गया। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, सांस ऊपर नीचे लीजिए, मैं बात करती हूँ। देख बेटा, मान जा, जो ये कह रहे हैं उसे कर ले, उसी में तेरी भलाई है। अरे अम्मा, तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं? मैं MBA हूँ, MBA की डिग्री क्या होती है तुम्हें कुछ पता है? अरे हम कहाँ जाने MBA से MBA क्या होता है, पर हम इतना जरूर जानते कि ये जो कह रहे हैं ना, बस तू उसे अच्छी तरीके से समझ ले और वही कर जो ये कहते हैं। अरे अम्मा, ये बहुत हमसे नीच वाला काम करने को कह रहे हैं। इतना नीचता वाला काम हमसे ना होगा। अरे तू इसे नीचता का काम कहता है? तेरे बाप दादा भी इसी काम को करते आए हैं और तुझे भी यही करना पड़ेगा। बेटा सुन थोड़ा। अरे सुन ना, सही सोच तो जरा, इधर आ। देख, आज हम तुमको जो समझा रहे हैं ध्यान से सुनना। देखो बेटा, तुमको MBA की डिग्री लिए 2 साल हो गए हैं। कभी ऑफिस में नौकरी के लिए कभी इधर कभी उधर। तो हम कहते हैं बेटा तुम सब कुछ भूल जाओ, एकदम शांत, और आओ अपने पुश्तैनी धंधे पे बैठ जाओ। इसीलिए आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, MBA कराया, मार्केटिंग डिग्री, फैंसी डिग्री, मार्केटिंग चेन डिग्री, कि मैं भीख मांगू? अरे बेटा, तुम इतने सालों से तो नौकरी के लिए कभी इधर कभी उधर भटक रहे हो, कौनो नौकरी मिली नहीं ना। तो बेटा इसमें क्या बुराई है? मैं तो कहता हूँ बैठ जा भाई, मान जा मेरी बात, पता है। और सुनो, आज सारे देश के भिखारी इधर उधर भटक रहे हैं। अरे बेटा, अपने पास तो एकदम प्राइम लोकेशन है, महाकाल का मंदिर की सीढ़ियों के नीचे। और बेटा तू यहाँ बैठ के लाखों की कमाई कर सकता है। और मैंने वो जगह ना तेरी माँ के गहने बेच के खरीदी थी। हाँ हाँ, आज तक ना लौटाए मैं गहने। अरे तुम चुप करो, जब देखो तब गहने 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 मिल जाएंगे ना तुम्हारे गहने। देखो मैं तो कहता हूँ मान जा बेटा, क्या दिक्कत है इसमें? अब तो हद कर दी आप दोनों ने। आप दोनों मुझे उसी गर्त में डुबोना चाहते हैं जिसमें आप दोनों के बाप दादा पड़े आए। अरे पिताजी, कुछ तो शर्म करो। कहो कल को मैं अपने दोस्तों के बीच बैठूंगा और वो पूछेंगे
और बवाली आजकल कर तू करके आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि मंदिर के सीढ़ियों के नीचे एमबीए की डिग्री टांगे हाथ मिलाने के बजाय भीख मांग रहा हूँ। ये मैं नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। अरे मान जा बेटा, मेरे गहने वापस आ जाएंगे, मान जा। नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा तू? नहीं मैं करूंगा, फाइनली? बिल्कुल नहीं। चल निकल जा मेरे घर से, जा। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे तुम चुप करो, तुम बीच में आई, तुम्हें भी प्रसाद दे देंगे। जा निकल यहाँ से। अरे बेटा रुक जा, अगर तू चला गया तो मैं तो मर जाऊंगी। तू है, तुम कान चुप खोल करो। से सुन लो, अगर ये हमारे 2 टुकड़े भी कर देंगे ना पर भी मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं जा- बता रहा हूँ। जा निकल जा मेरे घर से, ये मेरा घर है, मैंने अपनी कमाई से खरीदा है, जा। अरे अरे अलवेला दीन, ये क्या तुम लोगों ने मचा रखा है? हमने अपने घर के सामने तुम्हें ये झोपड़ी रहने को दी तो हमारी छाती मूंग दलोगे? अरे भैया जी, भैया जी, भैया जी, हाँ, अरे ठीक भैया जी, ठीक, अरे अरे अरे, ठीक ठीक है, अरे ठीक जी, है। भैया। अरे तुम लोग कौन कुत्ता बिल्ली खेल लगाए रखते हो हैं? अरे भैया जी, का बताई, 2 साल हो गए हैं इसको एमबीए की डिग्री हाथ में लिए, नौकरी के लिए कभी इधर कभी उधर भटकता है। हमने इससे कहा बेटा तुम सब कुछ भूल जाओ, अपने पुश्तैनी धंधे में आके बैठ जाओ, तो कहता है ये नीचता का काम है, हम इसे नहीं करेंगे। अरे बेटा मान जा मेरी बात, नहीं तो आज मैं तेरा भरता बना दूंगा। अरे अफसोस है मुझे आपकी बातों पे और हमेशा रहेगा। मैं ये इतना नीचा वाला काम नहीं करूंगा। हाँ, पिछली सरकार होती तो कुछ सोच सकता था, बट नाउ आई एम बिलीविंग इन द लीडरशिप ऑफ कंट्री। आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इंडिया। आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटबंदी। आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ भाइयों बहनों एंड मित्रों। आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। मेरा हो गया। हो गया। देख रहे हो भैया जी कैसे 4 लफ्ज अंग्रेजी के झाड़ के जुबान चलावत है। अरे आज मान जा, नहीं तो यही नहीं, चप्पल। मारिए मारिए ओए! मारिए। अरे अरे क्या कर रहे हो? ओए! चलो चलो। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे हट, आज बेटा तुम मान जा मेरी बात, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। शांत हो तुम दोनों, चलो हम समझाते हैं इसको। सुनो बेटा इधर, इधर इधर, अरे इधर ध्यान दो ना। ये जो भीख मांगना है ना, ये पहले के जमाने में इतना काम होता होगा, अभी नहीं है। मेरी बात मानो और काम बात मान लो। क्या चच्चा, आप पार्लियामेंट में बैठ गए तो इनकी तरह बातें करेंगे? अरे तुम नहीं समझ रहे हो। अरे यार हम नेता लोग को ही ले लो, हम भी तो भीखे मांगते हैं। देखो हम पहले पार्टी के लिए, सॉरी टिकट के लिए हम पहले पार्टी से भीख मांगते हैं, फिर टिकट मिलने के बाद हम वोट के लिए जनता से भीख मांगते हैं, उसके बाद भाग्य से जीत गए तो फिर हमें मंत्री पद के लिए पार्लियामेंट से भीख मांगते हैं। तो बेटा ये जो भीख मांगना है ना, ये हमारे पूरे सिस्टम में घुस गया है, बस तरीके अलग अलग हैं। समझ क्या चच्चा, आपके तो तर्क ही निराले हैं, आपसे कौन जीत सकता है भला? अरे बेटा तुम समझ नहीं रहे हो। देखो तेरा बाप तो अनपढ़ गवार है, पर तू तो पढ़ा लिखा है ना। तो मेरी बात मान, कल सोमवार का बढ़िया दिन है, महाकाल का मंदिर है, खूब भीड़ आएगी, कल ही से बैठ जाते हैं धंधे पर, समझ गए? अरे सुनो तुम दोनों, बच्चा मान गया है, इसका आरती पूजन करो और दही खिलाओ इसको। अरे भैया जी हाँ, सब हाँ, आप ही की हाँ। कृपा है भैया अरे जी, बस भैया ठीक है जी। ठीक है ठीक अरे, अरे, है। भैया और तुम जरा इधर आओ, सुनो, जी भैया जी। इस बार का हफ्ता नहीं पहुंचा है हमारा। अरे भैया जी, कब पहुंचा रहे हो? अरे भैया जी आप चलो, हम बस पीछे पीछे हाँ आते बेटा, इस हैं। बार बढ़िया छुट्टी थी और लॉकडाउन था तो मस्त कमाई हुई होगी ना। अरे भैया जी सब आप ही की दया दृष्टि है। हाँ, तो पहुंच जाए। हाँ भैया जी आप देर- चलो, बस हम पीछे देर ना पीछे। हो। बस भैया बस बस। अरे हाँ। अरे बेटा बवाली, सुनो जरा, ये रख। ये क्या है? अरे तेरा नया धंधे की मैं मोहिनी कर रहा हूँ, रख। अरे बेटा और आजा। सुनो ओए, ये ले हाथ डालना जल्दी से यार। आजकल के भिखारी भी ऐसे ही हो गए हैं। अरे हाँ हाँ बेटा जल्दी पहन, आज तेरे नए धंधे की बोहनी होगी। अरे हाँ हाँ ये ले हाँ बेटा, गुड। ये ले बेटा, खूब बड़ा भिखारी बन, खूब पैसे मिले तेरे को, खूब अच्छे से मांगियो बेटा, खूब बहुत बड़ा हो जा, बहुत बड़ा भिखारी बनेगा तू। ये ले बेटा, ये ले कटोरा, ये ले।
तेरी बोहनी करा दी। ऑल द बेस्ट बेटा, खूब बड़ा भिखारी बनेगा तू, मैं जानता हूँ। हाँ खूब कमा, खूब कमा। ए माई दे दे भगवान तेरा भला करेगा। ए माई दे दे, ए माई दे दे भगवान तेरा भला करेगा। ए माई दे दे भगवान तेरा भला करेगा। अच्छा, कुछ नहीं मिला। माई सबसे पहले देती भी हैं, हाँ। वो उनको जल्दी फुसलाया जा सकता है। ए माई दे दे भगवान के नाम पे दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। ए माई। एक्सक्यूज मी, क्या हम तुमसे बात कर सकता है? नो 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 नो, ये मेरा जॉब टाइम है। गो बैक, डोंट डिस्टर्ब मी। ए माई भगवान के नाम पे दे दे। ए माई। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। क्या अब हम तुम्हारे साथ बैठकर कुछ बात कर सकता है? यस यस प्लीज प्लीज। हाय, आई एम जैक। हाय, मैं बवाली। मैं लंदन से इंडिया घूमने को आया था, 1 महीने से यहीं घूम रहा है। हमने यहाँ बस में, रेल में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में कई यूथ को एक बिजनेस करते देखा है। इसे क्या कहते हैं? दिस इज BOS, मतलब? बिजनेस ऑन स्ट्रीट। ओह माय गॉड, बिजनेस ऑन स्ट्रीट। इसमें कितना लोग जुड़ा है? इस देश का बेरोजगार यूथ। इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट 0, एंड प्रॉफिट? प्रॉफिट 100%। इन्वेस्टमेंट 0 एंड प्रॉफिट 100%। एंड इसमें- टैक्स का क्या? 0, नो टैक्स लफड़ा। अमेजिंग मिस्टर बवाली, हम इस बिजनेस को लंदन तक ले जाना चाहता है, अगर तुम हमारी मदद करेगा तो। यस, इसके लिए तुम्हें मेरे डैडी से बात करनी होगी। यस यस, माय कार्ड, माय कार्ड। कार्ड मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके। एक्सक्यूज मी मिस्टर बवाली, क्या हम तुमसे इस बिजनेस की कुछ ट्रिक सीख सकता है? श्योर, व्हाई नॉट। कम 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 एंड जॉइन मी। कम 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 एंड जॉइन मी। स्टिक सीख रहे हैं। प्लीज गिव मी 10 पाउंड। प्लीज गिव मी 10 पाउंड। नो 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 नो, दिस इज इंडिया नॉट लंदन। यहाँ तुम्हें पाउंड नहीं रुपए मिलेंगे, और इसके लिए तुम्हें भिखारियों वाली एक्सप्रेशन आनी होगी। Please. ऐसे, प्लीज गिव मी 10 रुपीज। Am I? Please give me 10 rupees. Please give me 10 rupees. Please give me 10 rupees. Please give me 10 Please rupees. give Give me me 10 10 rupees. Please give me 10 rupees. Please give me 10 rupees. Amazing! मुझे 10 rupees मिल गए। लेकिन मिस्टर बवाली, अगर हमको 100 rupees चाहिए होगा तो कैसे करेगा? This is next level. इसके लिए तुमको चेहरे पे और दर्द दिखाना होगा। मान लो तुम किसी ATM के बाहर 1 घंटे से खड़े हो, और जैसे तुम्हारा नंबर आया, ATM से पैसा खत्म हो गया, तब तुम्हें कैसा दर्द होगा, उसे चेहरे पे लाना है। प्लीज गिव मी 10 रुपीज। प्लीज गिव मी 10 रुपीज। Please give me 100 rupees. Please give me 100 rupees. Am I? Please give me 100 rupees. Please give me 100 rupees. Amazing! मुझे 100 rupees मिल गए। लेकिन मिस्टर बवाली, अगर हमको 1000 rupees चाहिए होगा तो कैसे करेगा? नो 1000 रुपीज। नोटबंदी के बाद नो 1000 रुपीज। नो 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 नो। No problem, no problem. Thank you God. मिस्टर जैक,
आज से हम इस बिजनेस की फ्रेंचाइजी तुम तो देते हैं। आज से तुम इस बिजनेस को संभालोगे। और इस तरह से थैंक यू मिस्टर बवाली ने जैक को बिजनेस की फ्रेंचाइजी दे दी। और ये थे मिस्टर बवाली के पुराने दिन, जो कि वो अपने बापू की पुण्यतिथि में लोगों को बता रहे थे कि कैसे उनके पुराने दिन थे और उनके बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई। तो आइए पुनः आ जाते हैं उन्हीं दिनों में जब वो अपने पिताजी की पुण्यतिथि में कुछ कह रहे थे। तो आगे क्या कह रहे हैं मिस्टर बवाली, सुनते हैं। तो दोस्तों आपने देखा मेरी सफलता का राज। आज आपके सहयोग और मेरी मेहनत के कारण आज मैं LBU यानी लोकल भिखारी यूनियन का चेयरमैन हूं और NBC यानी नेशनल भिखारी कमेटी का प्रेसिडेंट हूं और IBA यानी इंटरनेशनल भिखारी एसोसिएशन का फाउंडर हूं और IBTC यानी इंटरनेशनल भिखारी ट्रेनिंग सेंटर का चीफ ट्रेनर भी हूं। मेरी उपलब्धियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, इसलिए तालियां तो बनती है। खैर इन तालियों के बीच एक मलाल है कि आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। वो बेचारे फ्रेम से झांक रहे हैं। मलाल ये है कि वो कुछ चीजों से महरूम रह गए। वो ये नहीं देख पाए कि मेरी लक्ष्य में कितना दम था। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, डिजिटलाइजेशन का फायदा सबसे ज्यादा हमारी कंपनी को हुआ। पूछो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि पहले कस्टमर हमें दिया करते थे कि छुट्टे नहीं हैं, अब हम स्वाइप मशीन लेकर खड़े होते हैं। ये इस डिजिटल क्रांति ने हमारी कंपनी को नेशनल से इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बना दिया। और इसी कड़ी में हमारे कंपनी के पार्टनर मिस्टर जैक जुड़े हैं, इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इतना ही नहीं, मैंने मंत्री जी से कह अपने यूनियन से 2 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करने के लिए कहा है। मैं करवा दूंगा जी मंत्री जी। और मैं एक विशेष पंक्ति के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा, इसलिए आप सभी भी मेरा सहयोग करें। तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा। धन्यवाद।